अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जी। 22 साल का नौजवान था उसामा सत्ती, जिसको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रात 2 बजे जब वो यूनिवर्सिटी में अपने एक दोस्त को छोड़ के आ रहा था, उसको जनाब 22 गोलियों का निशाना बनाया गया और जो उसके वालिद हैं उनकी जन्म से 17 गोलियों का कहा जा रहा है। तो अब मामला आखिर है क्या, ऐसा क्यों हुआ, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है जी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस की। इस्लामाबाद पुलिस का यह कहना है कि चूंकि उसके बिल्कुल साथ ही G13 का इलाका था, शम्स कॉलोनी, वहां पर डकैती हुई थी और डकैती के बाद वहां पर वायरलेस के थ्रू जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उनकी जानिब से बताया गया था कि जी जो डकैत हैं, वो डाकू हैं, जो वो गाड़ी में फरार हो चुके हैं। तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जो ATC के एहलकार थे उनकी जानिब से उसामा को रोकने के लिए कोशिश की गई, इशारा किया गया, लेकिन उसामा ना रुका, जिसके बाद हमने उसका पीछा किया और G10 का जो इशारा था वहां पहुंचकर भी उसामा जब ना रुका तो हमारी जानिब से फायरिंग की गई। ये कहना है DSP जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनका। अब उनका मजीद क्या कहना है, पहले आप उनकी ये वीडियो मुलाजा फरमा लीजिए। तकरीबन 1:30-2 के करीब कॉल चली है कि जी यहाँ पे शम्स कॉलोनी में किसी जगह कोई अपना वारदात हुई है, घर में डाकू दाखिल हुए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद कॉल चली है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मशकूक निकली है। उसके बाद फौरी तौर पे अपना वो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। तो एक ये बच्चा जिसका बाद में हमें उसामा नदीम सती नाम मालूम हुआ, तो इसकी गाड़ी भी कोइंसिडेंटली उस वक़्त इत्फाकिया तौर पे वहीं से वो निकल रही थी। तो किसी ने कहा जी कि ये अपना मशकूक गाड़ी है। वो CRT की हमारी टीम है। लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो जब वहां पर मीडिया नुमाइंदगान ने DSP खालिद अवान से बात की तो उन्होंने ये कहा। अब मामला ये है कि जब दूसरी जानिब जो इनके वालिद थे नदीम सत्ती, उनकी जानिब से बयान सामने आया तो हैरान कुन जो चीजें हैं वो सामने आई, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे मेरे बेटे ने बताया था कि 1 से 2 दिन पहले इन्हीं पुलिस एहलकारों के साथ मेरी जो है तलह कलामी हुई थी, झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जब उनके वालिद ने ये कहा कि जी हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो बेटे ने रोक दिया। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे बेटे ने मुझे ये भी बताया कि जी इस्लामाबाद पुलिस के इन एहलकारों ने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मजा चिखाएंगे। आज जब उनकी जानिब से थाना रमना में दरखास्त दी गई जिसमें यह मौकफ अख्तियार किया गया कि जी मेरे बेटे को रोककर बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत मारा गया है, गोलियां मारी गई हैं, 17 गोलियों का उनकी जानिब से दावा किया गया है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की गई है। उन्होंने आखिर एग्जैक्टली कहा क्या, आप पहले उन्हीं की जुबानी मुलाहजा फरमा लीजिए। नाम नदीम सत्ती है। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। और यहाँ पर जो पुलिस रमना थाने के जना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने जना वो उनकी गलती है, उन्होंने जना वो उसको जना वो गलत किया। लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने जना वो मौक़िफ़ देने से ग्रेस किया है। तो मैं जना वो वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, हसनात साहब से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। ये गाड़ी के अगर किसी शोबे में भी अगर उन्होंने किया, अव्वल तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था, अगर किसी शोबे में भी करते हैं तो गाड़ी के टायर पे ब्रश करते हैं ताकि जाना वो जाना गाड़ी रुक जाए। इन्होंने जाना वो गाड़ी के टायर, किसी भी टायर पे जाना कोई फायर नहीं हुआ और गाड़ी के विंड स्क्रीन पे, और ये इन्होंने खुल्लम खुला दहशतगर्दी की है। अगर ये पुलिस ही दहशतगर्दी करेगी तो फिर जाना वो बाकी लोगों का क्या होगा।
उनके वालिद का बयान आप सुन चुके, डीएसपी का बयान आप सुन चुके। उसके बाद क्या हुआ कि जी इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद की सरबराही में और 2 एसपी साहबान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई जिसने तहकीकात की। और ज़रा ये बताते हैं कि तहकीकात जो हुई, इब्तदाई तहकीकात में ये चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि जो अहलकार थे उनकी जानिब से जो करीबी पुलिस स्टेशन था उसको इत्माद में लिए बगैर, उसको कॉन्टेक्ट किए बगैर, जो है बगैर वायरलेस किए ही इस नौजवान का पीछा किया गया और गोलियां मारी गईं। अब उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है, चूंकि मेरे चैनल ने भी, मेरे समेत तमाम चैनल्स ने इस स्टोरी को फॉलो अप किया, बाकायदा चलाया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दहशतगर्दी की दफात को भी शामिल किया गया है। 5 एहलकार हैं जी टोटल जिनको रमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब मामला यह है कि जो इसके लवाहकीन है बच्चे के, उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सबके सब धाड़े मार कर रो रहे हैं और जनाब वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अब उन्होंने क्या किया कि श्रीनगर हाईवे का रुख किया है जी, वो वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और वहीं पर जो उसामा है उसकी रोड के ऊपर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है जी वज़ीर आज़म से, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से और डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात से कि उनको इंसाफ दिया जाए, जो मुलव्वस एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमारी तरीकाकार तो ये था कि उनको रोका जाता, उनसे तफ्तीश की जाती, उनको बाकायदा ट्रायल के लिए अदालत में पेश किया जाता, कसूरवार होने की सूरत में तरीकाकार के तहत, कानून के तहत उनको जो है सजा दी जाती। लेकिन इस तरह से शहरियों को रोकना, उन पर गोलियां बरसाना यकीनन कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है और शहरियों में इससे पुलिस के खिलाफ जो है गम व गुस्सा में भी जो है इजाफा होगा। अपने मेज़बान अपने दोस्त मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।